समझने की कोशिश करेंगे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वीडी, एवरेज ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है, सही हो गया। अब सही हो गया। एवरेज वेलोसिटी with which electrons drift। सर आपने वो उसमें लिखा हुआ ब्रैकेट में V2। VD, D for V2 drift ठीक सर। towards positive end of conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझने की कोशिश करना, आप लोग 12th में हो, तो कल हमने थर्मल वेलोसिटी बात करी थी 11th की। ये बात करी थी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, आयंस भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, आयन है, इलेक्ट्रॉन है, आयन है। आयन मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये अगर मैंने कोई, ये 11 सिचुएशन थी, कोई टारगेट नहीं, टकराते थे रास्ता बदल देते थे, टकराते थे रास्ता बदलते थे। अब नहीं है ऐसा 12th में। 12th में ऐसा नहीं है। 12th में ये टारगेट मिल गया, ये बैटरी लगा दी हमने, बैटरी लगा दी मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लस से जुड़ा है एंड प्लस, ये माइनस से जुड़ा है एंड माइनस। तो अब ये टारगेट आ गया, तुम्हारे पास भी टारगेट है बोर्ड का। तो अब टकराएंगे, टकराएंगे अब भी पहले की तरह, इलेक्ट्रॉन भागेंगे, किस तरफ भागेंगे? पॉजिटिव एंड की तरफ टकराएंगे, लेकिन टकरा के रास्ता नहीं बदलेंगे, उधर ही पहुंचना है, टारगेट पर ही पहुंचना है, चाहे गिर के पड़ के कैसे भी। तो अगर इधर से टकराए तो ये रास्ता बदलेंगे नहीं, ये ऊपर से कूदेंगे, जहां से भी रास्ता मिलेगा इन्हें, ये किधर पहुंचने की कोशिश करेंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। तो ये टारगेट मिला हुआ है क्योंकि ये पॉजिटिव एंड हो गया, कंडक्टर बैटरी लगाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया प्लस से माइनस, तो ये माइनस से जुड़ा एंड माइनस, और प्लस से जुड़ा एंड प्लस हो गया, तो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसकी वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। पहले टकरा के रास्ता बदल लेते, अब रास्ता नहीं बदलेंगे, पहुंचेंगे यहाँ तक कैसे भी पहुंचे। तो एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट माने भागना, एक तरफ बहना, एक तरफ ही भागना। तो सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव एंड की तरफ ही भागने की कोशिश करेंगे, पहुंचने की, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो गेट बंद कर लीजिए। हाँ कर लो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास कंसेप्ट है वो यही है कि हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, और ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं जिस स्पीड से, एवरेज वेलोसिटी से, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सर इसमें भी स्ट्रेट लाइन में जाएंगे इलेक्ट्रॉन? नहीं 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 नहीं, यही तो नहीं जाना। स्ट्रेट लाइन नहीं है भैया,
ये मैंने क्या बताया, पहले तो टकराकर ये रास्ता बदल लेते, स्ट्रेट लाइन पे थे, अब नहीं है, अब तो टकराएंगे फिर ऐसे कूद जाएंगे ऊपर से, आयन के ऊपर से कर्व्ड रास्ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये डिस्कस करना था कि ये कर्व्ड रास्ते पे चलते। तो पहली बात तो ये समझिए, ईच इलेक्ट्रॉन, सर इन्हें स्ट्रेट लाइन से डिफ्लेक्ट करने का क्या रीजन है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगना, ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स सर बिना इलेक्ट्रिक ड्यू टू फील्ड इलेक्ट्रिक के स्ट्रेट लाइन में होंगे सर, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के? बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कल वाला स्ट्रेट लाइन का, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरेज निकलेगा सबका, एक सारे इलेक्ट्रॉन का। हाँ अभी निकालेंगे। अभी ये समझना है हर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ड्यू एंड they all accelerate with acceleration, सब पर एक्सेलरेशन लगेगा, फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगा, सबकी स्पीड पहले से बढ़ जाएगी। ए क्या होता है, फोर्स, क्या एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, F इक्वल्स टू ma, और F क्या होता है सबको पता है, Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या लगता है, E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है तो माइनस E अपॉन m, व्हाट इज m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, पहले रूम टेम्परेचर की वजह से थर्मल वेलोसिटी थी, लेकिन आप बैटरी लगाते ही इनमें एक्सेलरेट आ गए, एक्सेलरेशन हो गई, स्पीड बढ़ गई, इनकी बढ़ गई, क्योंकि फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने से हर एक की स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन F/m। F क्या होता है, QE, Q कितना है इलेक्ट्रॉन पर, माइनस, अपॉन m, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर सबकी वेलोसिटी सेम होगी ना? बढ़ जाएगी, नहीं सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, नहीं एक्सेलरेशन सर, सेम होगा। वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो वेलोसिटी सबकी सब इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग होगी। हाँ अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, वो राइट साइड में लिख रहा हूँ, राइट साइड में लिख के बता रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, एक्सेलरेशन की वजह से कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू u प्लस a सबका सेम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन की v1, u1 पहले थी, अगर ये नहीं लगाई थी बैटरी तो इनकी कल बताई थी मैंने, u1 थी पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल, लेकिन अब बढ़ गई a, एक्सेलरेशन सबका बराबर लगेगा a, t की जगह टाउ लिख रहा हूं, टाउ 1 बताऊंगा, टाउ क्या है, टाउ क्या है, ये टाउ है, टाउ ग्रीक वर्ड टाउ। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन v2, u2 प्लस a सबका सेम, टाउ अलग अलग, nth इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, vn इक्वल्स टू un प्लस a टाउ n। टाउ अभी पता लगेगा आपको टाउ है क्या, सर t टाइम होता है, अब वही डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर ये वेलोसिटी बोलो। ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दोबारा बताइए, ये सर समझ नहीं आया। अच्छा 11th में पढ़ा था बेटा, 11th में पढ़ा था v इज इक्वल्स टू u प्लस at होती है ना, जब एक्सेलरेशन होता है ना तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सब पर एक्सेलरेशन आ गया हर इलेक्ट्रॉन पर,
तो सबकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी v इज इक्वल टू u क्या है थर्मल वेलोसिटी, u क्या है थर्मल वेलोसिटी प्लस a क्या है सबका एक्सेलरेशन, और t टाइम की जगह मैंने टाउ लिखा है टाइम ही है, लेकिन यहाँ पर टाउ से लिखते हैं, बताऊंगा क्यों टाउ से। ऐसे ही सेकंड की, ऐसे ही लास्ट की, टाइम अलग अलग होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा और थर्मल वेलोसिटी अलग अलग थी। क्लियर है? यस यस सर। अब लेफ्ट हैंड साइड मैं रब कर रहा हूं, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी, एवरेज कैसे निकलेगी, वही तो है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही समझे, यू थर्मल वेलोसिटी है, कल बताया था। अब ध्यान दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बताइए, एवरेज, तो एवरेज निकालो, एवरेज कैसे निकलेगा vd, एवरेज कैसे v1 प्लस v2 प्लस vn डिवाइड बाई n, यही तो हुई एवरेज। इसी को तो कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। अब v की वैल्यू रखिए, v1 की वैल्यू रखिए, v1 की वैल्यू रखिए, क्या है v1 की, u1 प्लस a टाउ 1, u2 v2 की रखिए, u2 प्लस a टाउ 2, n की लिखिए un प्लस a टाउ n, वेक्टर जरूर लगाइए, डिवाइड बाई n, सबकी वैल्यू रख दी v1 v2 vn। अब u इकट्ठा कर लीजिए, जहां जहां u है, ये गया u, ये गया u, ये गया u सारे कलेक्ट करिए एक साथ, u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइड बाई n प्लस, अगली टर्म में सब में से a कॉमन आ रहा है, सभी में से a कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n डिवाइड बाई, ये आ गया। सर टॉर्क में भी तो यही वाला सिंबल लगता है। हाँ हाँ टाउ। हाँ, सही कह रहे हैं। ये जो बता देगा उसने कल क्लास पढ़ी, ये जो एनसर्कल किया है, जो ये बता देगा उसने कल क्लास, ये जीरो हो जाएगी, थर्मल वेलोसिटी जीरो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो प्लस a टाउ 1 से टाउ n डिवाइड बाई n, ये टाउ से लिख लेते हैं, ये टाउ है मीन रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम, ये सभी के टाइम का एवरेज है, एवरेज मतलब मीन आ गया। यहां तक क्लियर? राइट हैंड साइड पे देखिए, vd इज इक्वल्स टू 0 प्लस a की वैल्यू डालिए, क्या थी a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू क्या थी, माइनस -ef अपॉन बाई m, और टाउ ऐसे का ऐसे ही, तो ये डेरिवेशन आ गया।
ये डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली है, मैग्नीट्यूड ये तो माइनस नहीं क्योंकि मॉडुलस आ गया, ई टाउ एम, ई की जगह क्या लिख सकते हो, टेस्ट भी दे चुके हो, पढ़ चुके हो, ई क्या होता है V/L, पढ़ चुके हो। ये L लेंथ का कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है कंडक्टर की, और वोल्टेज V है, तो VE क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ, पढ़ चुके हो ये। तो E की जगह V/L लिख सकते हो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जब कंडक्टर में एक बैटरी लगा देते हैं, जब कंडक्टर में एक बैटरी लगा देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है और वो भागते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ। तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। सर तो हाँ बेटे बोलो। सर बोलो। ये इसमें डिवाइड में एन ही तो चल रहा है डिनोमिनेटर में। हाँ बेटे एन है, ये एन है। सर ऊपर ये तो ऊपर zero भी हो गया। एन लिखा है। नहीं ये तो मैंने टाउ हो गया है, ये तो एवरेज हो गया तो टाउ से लिख दिया। अब ए की वैल्यू क्या होती है बेटे, एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली है, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, अभी अच्छा ठीक है निकाली सर, थी ठीक है, हमने, ठीक है। E/m थी, ये वैल्यू डाल दी एक्सेलरेशन, ये m है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहली बात पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ electric field is curved, that is parabolic, कर्व्ड है या पैराबोलिक कह दीजिए। ये जो बच्चा ये बता देगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा टॉपिक से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ प्रेजेंस में कर्व्ड है पैराबोलिक है, यानी कि सर कर्व्ड चार्ज है इन पैराबोलिक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही जवाब है। हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब घुसा था, मैंने बताया था कि फील्डिंग लग गई, मैंने बताया था दो प्लेट के बीच में अगर अर्णव याद हो, फील्डिंग लग गई, इलेक्ट्रॉन की फील्डिंग लग गई, तो वो एकदम क्या हो जाता था, फोर्स की वजह से क्या हो जाता था, डिफ्लेक्ट हो जाता था। यस सर। तो पैराबोलिक पाथ था, यानी कर्व्ड पाथ होगा। सर हाँ बेटे सर ये बता दो सर, बोलो। इनके सबके टाइम की जगह टाउ 1 टाउ 2 की लिया। हाँ ये सबकी जगह ये मीन हो गया ना बेटा, मीन टोटल मीन निकाल लिया, लिख तो दिया मीन रिलैक्सेशन टाइम, मीन आ गए मीन। तो सर सबका टाइम अलग अलग, सर ये टाइम बोलो की सबका टाइम अलग अलग क्यों लिया सर, टाउ 1 अलग अलग क्यों लिया टाइम? टाइम बेटे सबका अलग अलग होगा, कोई जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, अब कोई बच्चा तो अभी से पढ़ाई में जुट गया, मेहनत कर रहा है, कोई 2 महीने बाद से जगेगा, कोई 6 महीने बाद से जगेगा, कोई बोर्ड का एग्जाम आएगा तो उससे 2 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करेगा। तो हर एक का टाइम अलग अलग है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, टकरा रहे हैं, फील्ड के बाद वेलोसिटी कितनी देर में चेंज होगी?
हाँ, कितनी देर में टाइम टकराने से पहले, तो वो सब चीज डिस्कस Yes, sir. करेंगे। तो पहले तो यही देख लो, ये जो मैग्नीट्यूड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, पहले तो यही देख लो आप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी डिपेंड्स ऑन, तो सबसे पहला फैक्टर देखो किस पर डिपेंड कर रही है, वी पे। व्हाट इज वी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। जो तुमने वोल्टेज लगाया है, ये प्लस माइनस वोल्टेज डिफरेंस, इस पे डिपेंड कर रही है ये वी के डायरेक्टली है। जितना ज्यादा वोल्टेज बड़ी बैटरी लगा दोगे उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरा बताओ, इनवर्सली टू लेंथ एल, व्हाट इज Length of एल? conductor. लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा है लेंथ पर, जितना लंबा तार होगा उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, उतनी ज्यादा टक्कर लगे करेंगी आयंस में और इलेक्ट्रॉन के बीच, तो उतनी कम होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तीसरा Mean relaxation time. है वीडी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। का मतलब टाउ। कैसे? अब ये चीज ही देखनी है कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला Sir, temperature सर को आपकी tau वीडियो लिखा। पॉज हो गई। तो थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सही जा रही है बेटा? सर बढ़िया आ रही है सर वीडियो तो। सर टेम्परेचर को टाउ क्यों लिखा? हाँ, अभी बता रहा हूँ। पहले सबके मन में जो सवाल है उसको दूर करते हैं। मीन रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, सबसे पहले ये दूर करते हैं। मीन रिलैक्सेशन टाइम टाउ, सबसे पहले ये बात सीखते हैं। मीन रिलैक्सेशन टाइम है क्या? इलेक्ट्रॉन है, टकराएगा, फिर रास्ता बदलेगा, फिर टकराएगा, तो इस तरह से जिगजैग चलता है। तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन of electron and ion, जो दो लगातार टक्कर हो रही है। गैस में भी यही पढ़ा था 11th में, याद करो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां भी था यही कॉन्सेप्ट, सर मीन वो वाला चैप्टर का रिलैक्सेशन पढ़ाई टाइम। नहीं। हाँ, जिन्होंने पढ़ा था, कराया था मैंने, तो वहां पर यही बताया था कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस दीवार से इस दीवार पर टक्कर मारेगा और फिर दोबारा इस दीवार पर आ जाएगा टक्कर मार के, तो उसके बीच का टाइम, ये टकराएगा, या तो इलेक्ट्रॉन से टकराए या आयन से टकराए, तो ये टकराएगा, टकरा के रास्ता बदलेगा, फिर दूसरी तरफ गया, फिर यहाँ आया। तो दो लगातार टक्कर के बीच का टाइम है, दो लगातार टक्कर के बीच का टाइम है, या कह सकते हो टाइम फॉर विच इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट। ये भी कह सकते हो, ये वो टाइम है जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, यानी कि बहुत स्पीड उसकी बढ़ जाती है। दूसरी मीटिंग भेज रहा हूँ, ठीक है? ये उससे जान जाता है।